फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतफ़्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्लतन कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मा हिया या रसूलल्लाह? क़ाला मा अना अलैहि व अस्हाबी। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाए। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना नबीजना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजब इत्तफाक है, जब तकरीर सुनने की बजाय खाने का वक्त होता है तो मुझे बोलने का मौका मिलता है। काफी देर से हम सब रहमत व अनवार की बारिश में नहा रहे हैं। मैं एक जुमला बराबर बोलता हूं कि घड़ी की सुइयां अगरचे 12 बजा दे मगर मोमिन के चेहरे पर कभी 12 नहीं बजता। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि हमारा ये अकीदा है हदीस पाक की रोशनी में, जहां पर दीन की बात सीखी और सिखाई जाए वहाँ अल्लाह ताला के फरिश्ते उतरते हैं, रहमत इलाही की बारिश होती है और जुदा होने से पहले गुनाहों की माफी होती है। जरा अहले स्टेज से मेरी गुजारिश तो आगे तशरीफ लाएं। सुभान अल्लाह। आप हज़रात बेदार रहेंगे ना तो सब बेदार रहेंगे। आगे आइए। जो भी काम इखलास के साथ खुलूस दिल से अंजाम पजीर हो, रब की बारगाह से सवाब की उम्मीद होती है तो फिर वो मरहूम की रूह को नज़र किया जाए तो बख्शिश का जरिया हुआ। मैंने जो तिलावत की है कुरान शरीफ की बहुत मशहूर आयत सूरह फातिहा और एक हदीस पाक मैंने पढ़ी। इस दौर में खासकर अब इस पर गुफ्तगू की जरूरत है। रब्बे कदीर ने इंसानों की हिदायत के लिए कुरान नाज़िल किया। कुरान के उतरने का जो असल मकसद क्या है? हिदायत। कुरान जब पढ़ना शुरू करे और पहला पारा पढ़े तो एक पैगाम मिलेगा। कुरान ने इबादत का हुक्म बाद में दिया, पहले हक और बातिल की पहचान कराई। कुरान ने इबादत का हुक्म बाद में दिया,
पहले हक और बातिल का फर्क बताया। कुरान पढ़िए, अलिफ लाम मीम से शुरुआत है पहले पाले की। अलिफ लाम मीम से लेकर के मुफ़लिहून तक 4 आयतें अल्लाह ने इनमें ईमान वालों का जिक्र किया है। इनका जिक्र किया है ईमान वालों। फिर इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इन 2 आयतों में उनका जिक्र किया जिनके मुकद्दर में कुफ्र लिखा हुआ है, जिनके जो लाख समझाओ ईमान लाने वाले नहीं। फिर जब दोषी रुकू शुरू हो मेरे नास में यहां से लेकर के इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पूरा रुकू 10 आयतें अल्लाह ताला ने इन आयतों में उनका जिक्र किया है जो जबान से कलमा पढ़ते और दिल उनके ईमान से खाली। मुनाफिकीन का जिक्र किया। पहले कुरान ने पहचान करा अहले ईमान कौन, काफिर कौन, मुनाफिक कौन, तीनों की पहचान कराई पहले। अब पहचान हो गई, अब रब ने हुक्म दिया कुरान में आगे, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम, ए लोगों तुम अपने रब की इबादत करो। कुरान ने मिजाज दिया पहले हक और बातिल को पहचानो फिर इबादत करो। सुभान अल्लाह। कुरान ने सिखा दिया पहले ईमान वालों का चेहरा बताया, फिर काफिरों के बारे में बताया, फिर मुनाफिकीन की पहचान कराई। जुबान से बोलेंगे उनके दिल में ईमान नहीं, फिर कब इबादत करोगे? तो कुरान पे यकीन है, कुरान मानते हैं तो ये मानना होगा, इबादत से पहले अकीदा सही करना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले अकीदा सही करना। सुभान अल्लाह। सुभान हक को अल्लाह। हक कहना होगा, बातिल को बातिल कहना होगा, हक को पहचानना होगा, बातिल को अलग करना होगा। क्या बात। आइए मैंने कुरान की जो आपका असल तिलावत की है सूरह फातिहा की आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, तू हमें सीधे रास्ते पर चला। हमने पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहां का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, निहायत मेहरबान रहम करने वाला, मालिकी यौमिद्दीन, आखिरत के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। इतना बंदा इकरार कर रहा, रब तू है, रहमान तू है, रहीम तू है, मालिक तू है, इबादत के लायक तू ही है, मदद तू ही करने वाला है। मौला हमने कलमा पढ़ लिया, तुझे रब मान लिया, इबादत के इकरार भी कर रहे हैं, आखिरत का तुझे मालिक मान रहे हैं, हमने हक रास्ता देख लिया है, शैतान बहकाने पे लगा है, वो रुकावटें डालने वाला है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, रास्ते पर चला। रास्ता देख लिया हमने, तुझे रहमान मान लिया, रहीम मान लिया, अल्लाह मान लिया, इबादत के इकरार कर, तू इबादत के लायक है। एक साहब जिनको लोग हकीमुल उम्मत कहते, मौलाना अशरफ अली थानवी, उसने भी कुरान के इस आयत का तर्जुमा किया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा। काका बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा।
समझ रहे हैं? यही से फर्क जाहिर हो गया। हमने रब के फजल से देख लिया है, चलने की दुआ कर रहे हैं, तो चला। जो भी देखा नहीं वो देखने की दुआ जो हमको दिखा दे। सीधा रास्ता है क्या? सीधा रास्ता है क्या? मैं अब लंबी तशरीह न करके एक हदीस पाक जो मुझे पढ़े है उसका तर्जुमा कर दो, बात वाज़ेह हो जाए। सीधा रास्ता है क्या? तो हदीस पाक से पहले कुरान ने जो बताया है कुछ उस पर वजाहत कर दो। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता मौला रब अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, यानी उनका रास्ता सीधा रास्ता है जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न के उनका रास्ता जिन पर गजब हुआ और न गुमराहों का रास्ता। यहीं से एक फिक्र मिली, दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन पर अल्लाह का इनाम है और एक वो जिन पर अल्लाह का गजब है। जो गुमराह हैं, जिन पर अल्लाह का इनाम है उनका रास्ता सीधा रास्ता, जिन पर अल्लाह का गजब है उनका रास्ता सीधा रास्ता नहीं है। वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है? वो जिन पर अल्लाह का इनाम है, जिनका रास्ता सीधा रास्ता है, जिन पर चलने के लिए आदमी दुआ कर रहा है कि अल्लाह तू हमें उनका सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। जिन पर अल्लाह ने इनाम किया वो कौन लोग हैं? जब मैंने इस सवाल का जवाब हजरत अल्लामा इम्तियाज साहब से लेना चाहा कि आप आलिम दीन हैं, जी इस्तेदाद, आप बताएं वो कौन लोग जिन पर अल्लाह का इनाम है, तेरी उन्हें पलट कर मुझे कहा कि राहत शान बरकाती, मुझसे जवाब मत लो वरना कोई कहेगा कि ये आलिम कह रहे हैं। हालांकि आलिम की बात ऐसे नहीं होती है, कुरान हदीस की रोशनी में हुआ करती है। इनका खुद रब ताला के कुरान से पूछो, ए कुरान तू बता सीधा रास्ता क्या है? किसी को इतराज का हक न रहे, अंगुली उठा न पाए जब मैंने कुरान से कहा ए कुरान तू बता सीधा रास्ता किनका है? कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है? वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह इनाम किया है? तो कुरान शरीफ है, 5वां पारा है, 6ठी रुकू है, हाफिजी कुरान के एतबार से सफा 90 सतर नंबर 1, 2, 3 की आयत करीमा है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है वमन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। तर्जुमा यह हुआ जो अल्लाह रसूल का हुक्म माने वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, वो अंबियाए किराम है, वो सिद्दीकीन है, वो शुहदा है, वो सालिहीन है। 4 तरह के लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। अंबियाए किराम, इन पर अल्लाह का इनाम, सिद्दीकीन, इन पर अल्लाह का इनाम, शुहदा, इन पर अल्लाह का इनाम, सालिहीन नेक लोग, औलियाए किराम, इन पर अल्लाह का इनाम। इनका रास्ता सीधा रास्ता है। तो कुरान फिक्र दे रहा है नबी के रास्ते पर चलो, सिद्दीक के रास्ते पर चलो, शहीद के रास्ते पर चलो और वली के भी रास्ते पर चलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती राहत एहसान साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कई तरह के लोगों का रास्ता सीधा रास्ता ना, जो कुरान और हदीस में खाली वही मानेंगे, वली की बात नहीं मानेंगे। कुछ कहते हैं ना ऐसा, नबी ने किया तो बोलो बोले। कुरान कह रहा है कि वली का भी रास्ता सीधा रास्ता है। नबी का रास्ता सीधा रास्ता, सिद्दीक का रास्ता सीधा रास्ता, शुहदा का रास्ता सीधा रास्ता,
सालिहीन नेक लोग औलियाए किराम, इनका भी रास्ता सीधा रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हक नबी को भी मानते, वली को भी मानते। सुभान अल्लाह। कुरान की रोशनी में ये तो कुरान ने बताया सीधा रास्ता किनका रास्ता है। ये ज़हन बनाना होगा कि नबी को भी मानते और वली को भी मानते। नबी का भी रास्ता सीधा रास्ता, वली का भी रास्ता सीधा रास्ता। अब आइए इस हल्की सी वजाहत के बाद मैं अब हदीस पाक जो मैंने पढ़ी कुछ गुफ्तगू उस पे करूं। तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस, मिशकात शरीफ सफ़ा 30 के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्लतन, अनक़रीब मेरी उम्मत 73 जमातों में बट जाएगी। क्या फरमाया? मेरी उम्मत कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, 73 में से सब के सब जहन्नमी होंगे सवाए एक जमात के। सवाए अगर जहन बेदार हो तो मैं आपसे पूछूं कुछ बात। आजकल चाय की दुकानों में गुफ्तगू होती, अरे ये उलमा ने लोगों को आपस में लड़वा दिया है, फूट डाल के रखा है, तकसीम करा दिया। हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम सब कलमा पढ़ने वालों को एक मानते हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, उलमा ने तकसीम की या अल्लाह के नबी ने अपने इल्म गैब की रोशनी में खुद ही तकसीम फरमाई? अल्लाह के नबी ने कहा है कि 73 जमात में मेरी उम्मत बटेगी। दुनिया जानती है कि नबी को अल्लाह ने क़यामत तक क्या होना है सबका तफसीली इल्म दिया है। मुस्तफ़ा जानते हैं, मुस्तफ़ा ने बताया है, तो अकीदा बनाना पड़ेगा कि 73 जमात होगी। बेशक बेशक 73 जमात होगी, ये नहीं सब एक है। ये बनाना पड़ेगा अकीदा कि 73 लोग बटेंगे। जमीन फट सकती, आसमान का शामियाना टूट कर गिर सकता, नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मत कहना कि उलमा ने बांट रखा है। उलमा ने बांटा नहीं है, जो छठे हैं उलमा ने इसको बयान किया है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। छठे हैं उनको उलमा ने बेशक बेशक बयान किया है, उलमा ने खुद से नहीं बांटा है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, सब कलमा पढ़ने वाला हक पर, सब कलमा पढ़ने वाला हक पर, सब ठीक ठाक है, किसी के खिलाफ नहीं, कलमा पढ़ता है ना, सब ठीक है। ये अकीदा अल्लाह के रसूल की हदीस के खिलाफ है कि सब ठीक है। ये गलत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सब ठीक नहीं, 73 में से सिर्फ एक ठीक है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हक पर है, 72 गलत है, 72 नारी है, 72 जहन्नमी है, 72 फिरके वाले जहन्नमी है। एक हक पर है, एक हक पर 72 गलत। ये फरमान बरेली के आला हजरत का अपने घर से नहीं, अल्लाह के नबी की हदीस की तर्जमानी है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद।
ऐसे नहीं कहा है बरेली के ताजदार ने, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। क्या बात है, वाह ऐसे वाह नहीं कहा है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं कहा उन्होंने। हदीस है एक जन्नती कितना, बाकी जहन्नम। अल्लाह के नबी ने फरमाया। दो बातें समझ में आई, एक तो ये कि 73 जमात होगी, दूसरी एक हक पर सब, हक पर सब, सिर्फ एक हक पर हो। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया है। और नबी की बात तो माननी पड़ेगी ना, नबी की बात तो माननी पड़ेगी ना। अब मैं एक जुमला कह दूं आगे बढ़ने से पहले, कुरान और हदीस दीन इस्लाम को अपने ज़हन के मुवाफिक बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने ज़हन को, अपनी फिक्र को कुरान हदीस के मुवाफिक करने की कोशिश कीजिए। जो कुरान ने कहा, जो हदीस है, हजरत गुस्ताखी बात आगे आइए, मैं इसके खिलाफ कुछ लोग मोबाइल। कुरान ने जो कहा, जो हदीस ने कहा, वो हक है, वो हक है, वो हक है। उसकी हिकमत हमारी समझ में आए नहीं आए, हमको चुपचाप दिल से इसको मानना। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिक्र बनानी होगी। कुरान ने कहा, जो हदीस ने कहा, वो हक है, हमें उसको मानना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक हक पर हमको वही अकीदा बनाना पड़ेगा, हमको अकीदा बनाना पड़ेगा एक हक पर। अब सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, वो एक जन्नती कौन है? बोले सुभान अल्लाह, वो एक जन्नती कौन है? उसकी पहचान क्या है, वो कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, वो जमात जन्नती, वो जमात कामयाब, वो जमात हक पर जो मेरे रास्ते पर हो, मेरे सहाबा के रास्ते पर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो उस पर हो जिस पर मैं हूं, जिस पर मेरे सहाबा है। माँ लफ्ज माँ इसमें मौसूल है, इसमें इबाम हुआ करता। वो जिस पर मैं और मेरे सहाबा, माँ से मुराद क्या है? तो शारहीन हदीस ने इस हदीस की वजाहत की और बयान किया। मतलब ये है, जिसका अकीदा मेरे फरमान के मुताबिक और मेरे सहाबा के अकीदे के मुताबिक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हक पर, उसूल में, अकीदे में जो मेरे मुआफिक और मेरे सहाबा के मुआफिक। एक बात और जानिएगा, अमल और अकीदा दोनों एक चीज नहीं, दोनों अलग अलग चीज हैं। दोनों अलग अलग चीज हैं। यह और बात है कि अमल सही हो तो अकीदा मजबूत होता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदा क्या होता है? मजबूत। और बात, जन्नती जहन्नमी होने का जो मामला है वो अकीदे के ऊपर है। किस पर है? अकीदे पर। अमल कितना ही बुरा हो, अगर अकीदा सही है तो नबी करीम की शफाअत या फिर अल्लाह की रहमत की बरकत से वो जन्नत का मुस्तहिक होगा। वो जन्नत का मसला है। और अकीदा अगर गलत है तो फिर अमल किसी काम का नहीं है। अमल, आज का आदमी कितनी नमाज पढ़ेगा, अकीदा गड़बड़ाया था 6 करोड़ साल का नमाजी जहन्नमी हो गया। बेशक, वाह।
कितने करोगा? 600। वर्ष का नमाजी शैतान वो जहन्नम में अकीदा गड़बड़ाया, अकीदा दुरुस्त, जिसका अकीदा मेरे फरमान के मुताबिक, मेरे सहाबा के फरमान अकीदे के मुताबिक वो जन्नती, जो नबी के रास्ते पर, उसी को लोगों ने कहा अहले सुन्नत। और जो सहाबा किराम की जमात के रास्ते पर, वही कहलाया वल जमात। उसी माँ अना अलैहि वसहाबी, जो मेरे रास्ते पर हो, मेरे सहाबा के रास्ते पर हो, इसी जन्नती फिरका को शुरू ही से अहले सुन्नत वल जमात के नाम से याद किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब फिक्र ये बना, ये फिक्र नतीजा ये हुआ, फिक्र ये बनी कि हक फिरका सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमात है, यही वजह है चारों इमाम, चारों इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफिई, इमाम अहमद बिन हंबल, ये मसले में इन चारों का इख्तिलाफ है। अकीदा चारों का एक, चारों के चारों मजहब हक अहले सुन्नत वल जमात को मानने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती राहत एहसान साहब किबला, जिंदाबाद। अकीदा चारों का एक, सब अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले। जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे, इमाम बुखारी हूँ, इमाम मुस्लिम हूँ, इमाम तिरमिजी हूँ, इमाम नसई हूँ, इमाम दाऊद हूँ, अबू दाऊद हूँ, इमाम चाहे इब्न माजा हूँ, इमाम रोज़ैन हूँ, इमाम कज़वीनी हूँ, चाहे सैयदुना साहिब मिशकात, इमाम वलीउद्दीन खतीब तिबरिज़ी हूँ। जितने भी हदीस के लिखने वाले किताब मुहद्दिसीन हैं, वो सब के सब अकीदा हक अहले सुन्नत वल जमात को मानने वाले। जितने भी वली गुजरे, जितने भी, चाहे सैयदुना इमाम हसन बसरी हो, हसन बसरी हो, चाहे सैयदुना फज़ैल बिन अयाज़ हूँ, सीरी सिक्ती हूँ, जुनैद बगदादी हूँ, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म बड़े पीर हूँ, ख्वाजा खाजगा मुईन बेकसा, ख्वाजा नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी हूँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हूँ, बाबा फरीद शकर हूँ, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हूँ, मखदूम शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनरी हूँ, मखदूम जहांगीर अशरफ सिमनानी हूँ, शेख अलाउल्लाह पंडवी हूँ, अखी सिराज चिराग बंगाला उस्मान हूँ, चाहे सैयदुना शाह बरकतुल्लाह महरवी हूँ, चाहे सैयदुना शाह इमाम अहमद खां आला हजरत हूँ। ये सब जितने अल्लाह के वली गुजरे हैं, ये सब का सब मसलक हक अहले सुन्नत वल जमात इसी का मानने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हक फिरका जो शुरू से आ रहा, वो क्या है? अहले सुन्नत वल जमात। यही हक पर है, यही हक पर है। उसी मसलक हक अहले सुन्नत वल जमात पर जब 14वीं सदी में, चाहूंगा तवज्जो है, 14वीं सदी में अंग्रेज के जाल में फंसकर, अंग्रेज के इशारे पर लोगों ने हमला करना शुरू किया कि अकीदा हक अहले सुन्नत वल जमात को माअल्लाह उसकी असली सूरत को मिटा दिया जाए, उसको बदल दिया जाए। नए नए अकीदे लोगों ने गढ़ने शुरू किए। एक जमात पैदा हुई, उसने अपना नाम रखा अहले कुरान। क्या नाम रखा? कि फकत हिदायत के लिए कुरान काफी है, उसमें हर चीज का तफसीली बयान है, हदीस की कोई जरूरत नहीं। उसने कुरान की आयत, इसमें हर चीज का तफसीली बयान
इसको लेकर सहारा बनाकर हदीस का इनकार कर दिया। इस फिरके का बानी अब्दुल्ला चकरालवी है। इस फिरके को चकरालवी फिरका कहा जाता है। अहले कुरान चकरालवी फिरका। दूसरा पैदा हुआ, उसने कहा ना बस कुरान और हदीस काफी है। क्या काफी है? कुरान और हदीस। किसी इमाम को मानने की जरूरत नहीं। किसी इमाम को, और लोगों ने जो इमाम आजम को मानते, इमाम शाफी को मानते, तकलीद करते, उन्होंने हम लोगों पर शिर्क का फतवा लगा। माज़अल्लाह, आप कहां सोए हैं? तारीख पढ़िए। जब इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का कब्जा हुआ था हरमैन शरीफन पर, तो उसने उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के कत्ल को, खून बहाने को जायज करार दिया, ये कहते हुए ये लोग इमाम को मानते हैं, नबी का वसीला मानते हैं, ये लोग माअल्लाह मुशरिक। अब कई हजार उलमाए हक को उन्होंने शहीद करवाया। ये लोग नबी का वसीला मानते हैं। ये फिरका निकला, इसको लोग कहते हैं गैर मुक़ल्लिद। क्या कहते हैं? कुछ लोगों ने जबरदस्ती कहा कि नहीं, ये अहले हदीस हम बोले हैं। हमारा तो सीना ठोक कर दावा है, कोई कभी अहले हदीस हो ही नहीं सकती। क्या बात? अहले हदीस, तमाम हदीसों पर अमल ये मुमकिन ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं? तमाम हदीसों पर अमल मुमकिन ही नहीं। मुमकिन ही। याद रखिएगा हमको बात। एक है अहले हदीस और एक अहले सुन्नत। नबी की वह बात या वो अमल जो उम्मत के अमल के मुवाफिक हो, उसको सुन्नत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। नबी की वो बात, वो हदीस, वो अमल जो उम्मत के लिए काबिले अमल हो, उम्मत के लिए काबिले अमल हो, उसे सुन्नत कहा जाता है। हदीस में है कि नबी की 11 बीवियां थी। रखेगा कोई? जायज होगा रखना 11 बीवी? नहीं ना। बहुत सारी हदीस है, उस पर अमल होती नहीं, मगर वो हदीस जो उम्मत के लिए काबिल अमल हो, उसी को सुन्नत कहा जाता है। इसीलिए इमाम बुखारी ने अपने आप को अहले हदीस नहीं, अहले सुन्नत कहलवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अहले सुन्नत कहलवाया। इमाम मुस्लिम ने अपने आप को अहले हदीस, अहले सुन्नत कहलवाया। सब ने अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाया। सुन्नत पे अमल मुमकिन है, हर हदीस पे अमल करना मुमकिन नहीं। गैर मुक़ल्लिद का फिरका निकला। साहबा हमारे हदीस काफी, हम इमामों को नहीं मानते। ये फितने पैदा हुए 13वीं और 14वीं सदी के अंदर। हकीकत पढ़िए, तारीख पढ़िए, पता चलेगा फिर आपको। कुरान में है अल्लाह ने नबी को गैब का इल्म दिया। कहां लिखा है ये? अल्लाह ने नबी को गैब का इल्म दिया। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रसूलिही मन यशा। चौथे पारे की आयत है 90 रुकू की। अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम्हें गैब से आगाह करे, मगर हाँ अपने रसूल में इसको चाहता है चुन लेता है, उसे गैब से आगाह करता है। 5वां पारा 14वीं रुकू की आयत है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम। रब ने आपको सब इल्म दे दिया जो आप नहीं जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतवा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही ने साफ लिखा कि माअल्लाह ये अकीदा रखना कि नबी को इल्म गैब था सरी शिर्क है। आज भी ये बात मौजूद है फतवा रशीदिया में। जो कुरान ने अकीदा दिया कि नबी को इल्म गैब है, इल्म गैब, इस अकीदे को इन लोगों ने शिर्क कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? कुरान ने अकीदा दिया, 5वां पारा 6ठी रुकू की आयत है,
कि तुम जब तक नबी को हाकिम नहीं मानोगे तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो मोमिन फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक, आपके रब के कसम ये उस वक्त मोमिन नहीं हो जब तक आपको हाकिम न माने। कुरान ने कहा नबी हाकिम है। नबी क्या है? हाकिम है। कुरान ने कहा। यहाँ अकीदा नया किया दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ये नए नए अकीदे पैदा हुए। इल्म गैब पर हमला, नबी के इख्तियार पर हमला, नबी के अजमत पर हमला, नबी के मिलाद पर हमला, नबी की ताज़ीम पर हमला। क्या बात। ऐसे मौका पर अल्लाह ताला ने करम फरमाया अहले सुन्नत वल जमात बरेली की सरजमीन पर मुजद्दिद की हैसियत से सुन्नत को जिंदा करने के लिए, दीन को जिंदा करने के लिए इमाम इश्क मोहब्बत अजीमुल बरकत आला हजरत को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। मुजद्दिद की शान से आए, कलम उठाया। जिन लोगों ने ये लिखा कि माज़अल्लाह नबी कलमे गैब नहीं है, बुखार की हालत में मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर 7.25 घंटे की मुद्दत में इल्म गैब है या नहीं, एक सवाल के जवाब में इतनी मोटी किताब अरबी जबान में लिख डाली, अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया, और कुरान और हदीस से ये वाज़े किया कि अल्लाह की अता से नबी को गैब का इल्म है, नबी गैब जानते हैं। और ये अकीदा हम लोगों को दिया कि तुम नबी के इल्म गैब की बात करते हो। सुनो, और कोई गैब किया तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रुदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इल्मे गैबे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती राहत एहसान साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। जो इन्होंने अहले सुन्नत जमात के चेहरे को मिटाना चाहा था, आला हजरत ने कलम के जरिए से बातिल को की तरदीद की, उनका रद्द किया, हक को वाज़े किया। इन्होंने कहा माज़अल्लाह नबी शफा देने वाले नहीं, नबी को इख्तियार नहीं, नबी शफा नहीं देते। तो एक कलम उठाई इस आशिक रसूल ने और एक किताब लिखी अल अमनो वल उला सुभान अल्लाह, नातिल मुस्तफा बेदासिल बला। सुभान और अल्लाह। उस किताब में 1 2 3 4 नहीं 60 कुरान की आयत, 10 20 25 नहीं 300 अहादीस करीमा, 60 कुरान की आयत और 300 हदीस से ये साबित किया हजरत ने हमारे नबी इख्तियार वाले हैं, नबी शिफा देने वाले हैं, मुश्किल के मकाम आने वाले हैं, परेशानी को दूर करने वाले हैं, ये इख्तियार है। और शेर में ये पैगाम सुनाया, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, देख ले अंधे नजदी कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पैगाम दिया, वाह वाह वाह। यही वजह है इन तमाम बातिल अकीदों फिरकों के मुकाबले में हक की पहचान का नाम है मसलके आला हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तालीम, इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद हमें ये पैगाम देना है, अगर अकीदा सही रखना चाहते हैं और अहले सुन्नत वल जमात जो हक मजहब है उस पे कायम रहना चाहते हैं तो आला हजरत का दामन थामिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदत का रिश्ता उनसे जोड़िए। सुभान अल्लाह। ये बरेली शरीफ जो हमारा मरकज, अभी हमारे शायर इस्लाम हजरत मौलाना दिलबर असमी साहब ने जो पढ़ा कि हमारा मरकज बरेली है, वो ऐसे नहीं कहा। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उस पर अपना फजल फरमाता है। आला हजरत ने दीन की हिमायत के लिए कलम उठाया, जिंदगी वक्फ की, तो अल्लाह ने ये इनाम दिया कि उनकी जात तो बहुत बुलंद है, उनका नाम तो बहुत बुलंद है। उनके शहर की तरफ अपने आप को निस्बत करके बरेलवी कहना, यही हक की पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वजह है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सनदुल मुहक्किकीन इस वक्त में रोए हमारे हिंदुस्तान पर बहुत बड़े आलिम
हजरत अल्लामा अशाह सैयद मदनी मियां दमाज़िल्लुल आलिम, सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं कि हमारे जमावी बहुत बड़े आलिम हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सनदुल मुहक्किकीन है। सुभान अल्लाह, उन्होंने बरदस्ता लिखा है एक जगह, गालिबन आप लोग को याद होगा 88-89 के दौर में अल्लामा यासिन अख्तर मिसबाही साहब के ज़ेरे इरादत एक रिसाला निकलता तो महनामा हिजाज, महनामा दिल्ली से निकलता था। उस महनामा हिजाज में तहरीर अल्लामा मदनी मियां की कि मैं मशरबन अशरफी, मशरबन अशरफी, नस्बन जीलानी, वतनन कठोचवी सुभान अल्लाह, होने के बावजूद अपने आप को बरेलवी लिखने, बरेलवी कहलाने पर फख्र महसूस करता हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत हक की पहचान बन गए, सुभान अल्लाह, दीन की खिदमत की उन्होंने। ये चूंकि महीना रजब मुरज्जब का है, इसका अभी 4 दिन पहले हुजूर ख्वाजा गैनवाज का उर्स गुजरा, तो मेरे जहन में खाका बना था कि मैं थोड़ी देर अगर आप बर्दाश्त कर लें तो बरेली शरीफ, आला हजरत और अजमेर शरीफ का ताल्लुक क्या है, उस ताल्लुक में पेश करके दिखाऊं आपको। कहां का ताल्लुक? बरेली और अजमेर का ताल्लुक क्या है। हमारे इमाम ने हर मोड़ पर हमें हिदायत दी, हमें रहनुमाई दी है। आला हजरत अजमेर मुकद्दस के इतने बड़े दीवाने, इतने बड़े शहीदाई के तहरीर पढ़े तो पता चलेगा। फतवा रज़विया शरीफ में 6ठी जिल्द में साफ लिखा है कि जो शख्स यानी हिंदुस्तानी अपने आप को ख्वाजा गैनवाज का गुलाम न समझे वो गुमराह है। तो क्या है? फिक्र दी है कि हम हिंदुस्तानियों के आका, हमारे मौला, हमारे सरदार ख्वाजा गैनवाज, ख्वाजा गैनवाज। तारीख आप सुनते आए हैं, नबी करीम की बारगाह से ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान की विलायत अता हुई है ना। अब बारगाहे गौसियत माआब से हुजूर गौसे आजम के बारगाह से ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान की बादशाहत अता की गई। तो मदीना शरीफ से विलायत मिली, गौसे पाक के बारगाह से बादशाहत मिली, कोई शक नहीं। ख्वाजा गैनवाज हिंदुस्तान के वलियों के सरदार हैं और अल्लाह के फजल से हमारे बादशाह कल भी थे और आज भी हमारे बादशाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, क़यामत तक के बादशाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ख्वाजा गैनवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आला हजरत को इतनी मोहब्बत कि आदमी जब हज से आता है ना तो बस ख्वाहिश होती है कैसे घर पहुंच जाऊं, मगर ये इश्क मोहब्बत का इमाम जब दूसरी बार हज करके बंबई साहिल पे उतरा, कुछ लोगों ने ख्वाहिश हुजूर कुछ रोज बंबई में ठहर जाए, किसने कहा हुजूर पूना कुछ ठहर लें, गुजरात कुछ ठहर लें, किसी ने कहा हुजूर पहले सिर्फ घर चले। पहले इश्क मोहब्बत के इमाम ने जवाब दिया, मैं सबसे पहले अजमेर शरीफ हाजिरी दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तारीख पढ़िए, सबसे पहले अजमेर शरीफ। आला हजरत जब हज करके दोबारा वापस आए, बम्बे पहुंचे ना, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं रुके, सबसे पहले हुजूर ख्वाजा गैनवाज की बारगाह में हाजिर। सुभान अल्लाह, यहाँ करके अकीदत का मोहब्बत का नजराना पेश, तब वहां से बरेली आए। सुभान ये लगाव था बरेली शरीफ से आला हजरत। सुभान अल्लाह,
आज लोग तरह तरह की जो बातें करते हैं वारसा वगैरह में बरेली और अजमेर के ताल्लुक से, उन्हें क्या पता आला हजरत तकरीबन हर साल उर्से ख्वाजा गयूम नवाज में अजमेर शरीफ हाजिर होते और शाहजहानी मस्जिद में सारे खुत्ताब होते, औलियाए किराम होते, उमरा होते, दक्कन हैदराबाद के निजाम नवाब होते और सबकी मौजूदगी में उर्से के दिन में उर्से की तकरीब में शाहजहानी मस्जिद में आला हजरत की तकरीर हुआ करती। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, तकरीर हुआ करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसके अंदर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं आपको ईमान अफरोज वाक़या सुनाता हूँ, सुभान अल्लाह, इरशाद। समझें आला हजरत ने किस तरीके से हम लोगों को अजमेर से जोड़ा है। क्या बात, वाह 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 वाह, जोड़ा है। गालिबन सन 1325 हिजरी का वाक़या है। 1325 1340 में आला हजरत का इंतकाल हुआ। क्या आला हजरत उर्से ख्वाजा गयूम नवाज के मौका पर शरीक होने के लिए बरेली से निकले। अकेले नहीं, अपने तालिब इल्म, शागिर्द और साथियों के 11 अफराद की टीम बनाई और ये 11 अफराद का काफिला बरेली शरीफ से अजमेर के लिए रवाना हुआ। सुभान अल्लाह। कितने अफराद? 11। गोया के आला हजरत अकेले नहीं जाते थे, औरों को साथ ले जाते। चलो अजमेर शरीफ से महाजी। सुभान अल्लाह। बुजुर्ग की बारगाह हम लोग को लेकर चलना, ये आला हजरत की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 11 अफराद थे। चले जो लोग अजमेर शरीफ गए हैं बार बार, पता होगा आपको, जयपुर और अजमेर शरीफ के बीच में एक जंक्शन है, फुलेरा जंक्शन। क्या नाम है? फुलेरा। जयपुर और अजमेर शरीफ के बीच में जब फुलेरा जंक्शन गाड़ी ट्रेन पहुंची, इत्तफाक से मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। किसकी नमाज का वक्त हुआ? बस आखिरी बात सुनिए, मगरिब की नमाज का वक्त। आला हजरत ट्रेन से उतरे, बावजूद रहते थे हमेशा आला हजरत अपने साथियों से कहा कि जो बेवजू वजू कर लो, हम लोग इंशाअल्लाह जमात के साथ मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। और अपने साथ वालों के दिलों के इत्मीनान के लिए फरमा दिया कि घबराना मत, ट्रेन हमको लेकर ही आगे बढ़ेगी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ट्रेन हमको जिंदाबाद जिंदाबाद लेकर ही आगे बढ़ेगी, ताकि नमाज में खुशू खुजू बाकी रहे। पहले कह दिया नमाज मगरिब की शुरू, अभी एक ही रिकात हुई थी कि ट्रेन खुलने का वक्त हो गया। हरी झंडी दिखाई, सीटी मारी गई, इंजन को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। इंजन आगे बढ़ने को तैयार नहीं। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाख कोशिश कर रहा डरा इंजन आगे बढ़े, इंजन आगे नहीं बढ़ रहा। परेशानी क्या मामला है? पीछे किया, बैक किया। अब जब पीछे किया तो अब पीछे ट्रेन आ रही, इंजन काम कर रहा है, इंजन सही है। फिर आगे बढ़ाना चाहा, आगे बढ़ने को तैयार नहीं। एक तरतीब से जरा देखा तो डब्बा अलग करके, डब्बा को अलग किया, सिर्फ इंजन को। अब जो आगे बढ़ाया तो इंजन आगे बढ़ता जाता है, इंजन ठीक है। फिर डब्बा से जोड़ा, अब आगे बढ़ाना चाह, अब आगे बढ़ने को तैयार नहीं। अब स्टेशन मास्टर परेशान हो क्या गया? इत्तफाक से जो गार्ड था ना, वो था मुसलमान। अब वो इन लोगों को नमाज पढ़ते हुए देख रहा था, वो समझ गया मामला क्या। वो बोल पड़ा स्टेशन मास्टर से, लाख कोशिश करो, ट्रेन आगे नहीं बढ़ने वाली। ये जो कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये अल्लाह वाले मालूम होते हैं। जब तक ये बैठेंगे नहीं तब तक ट्रेन चलेगी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल पड़ा गार्ड। अब इतना कहना था कि लोग आके यहाँ भीड़ लगा दिए, आगे पीछे घेर लिए। सुकून से आला हज़रत नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा फर्ज की, दुआ मांगी, दुआ से फारिग हुए,
स्टेशन मास्टर आगे बढ़ा, कहा हुजूर जल्दी कीजिए, ट्रेन का वक्त हो चुका है, लगता आपकी वजह से रुकी हुई है, बैठक ट्रेन चले। जो जवाब दिया आला हजरत ने वो हर बरेलवी सुन्नी अपने जहन में महफूज करे। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया बस फर्ज पढ़ लिया है, सुन्नत नफल पढ़ लेता हूं। आप तो जानते ही हैं कि ये हमारी नमाज का वक्त है। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। जुमला, वाह वाह वाह। फर्ज पढ़ लिया है, सुन्नत नफल पढ़ लेता हूं। आप तो जानते ही हमारी नमाज का वक्त है। सुभान अल्लाह। सुन्नत पढ़े, नमाज से फारिग हुए, अब ट्रेन में आकर बैठे। अब जो ड्राइवर ने ट्रेन आगे बढ़ाना चाहा, अब ट्रेन आगे बढ़ी और ट्रेन वहां से चली गई। सुभान अल्लाह। ट्रेन तो गई अजमेर, अजमेर शरीफ। स्टेशन मास्टर था ना, इसके दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह। रात भर सोचता रहा ये कैसे लोग हैं जिनकी वजह से ट्रेन रुक जा रही है, ट्रेन जिनके इख्तियार में आ जाए। जिस मजहब में ऐसे लोग हों वो मजहब यकीनन सच्चा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी फिक्र में रात गुजरी है, नींद नहीं आई। सुबह का वक्त हुआ, अपनी जगह स्टेशन मास्टर की जगह पर दूसरे को बैठाया, अपने खानदान के 9 अफराद को लिया। अब पहले ही ट्रेन से अजमेर के लिए वो भी रवाना हो गया। अब 6 रजब है, उर्स की तकरीबात है, शाहजहानी मस्जिद है, उलमा बैठे हैं, उमरा बैठे हैं, नवाब बैठे हैं, अवाम का हुजूम है। आला हज़रत सबके बीच में तकरीर फरमा रहे हैं। क्या मंजर रहा होगा शाहजहानी मस्जिद का। तकरीर आला हज़रत की हो रही है, सब लोग बैठे हुए हैं। ये स्टेशन मास्टर पहुंचा, ये भी पीछे बैठ गया, तकरीर सुनने लगा। जब तकरीर खत्म हुई, जब दुआ हुई तो वो आगे बढ़ा। स्टेशन मास्टर आकर के आया, बेसाख्ता हाथ पकड़ा और कहा हुजूर अब ताखिर मत कीजिए, दिल बेकाबू है। जिस मजहब में आप जैसे लोग हो वो मजहब यकीनन सच्चा होगा। मुझे कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। आला हजरत की इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी कि वो स्टेशन मास्टर अपने घर के 9 अफराद के साथ कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत और बरेली और अजमेर शरीफ का रिश्ता है। सुभान अल्लाह। ये ताल्लुक है। उस स्टेशन मास्टर का नाम था राबरट, ईसाई नाम। हाँ, राबरट। आला हजरत ने उनका नाम अब्दुल कादिर रखा। सुभान अल्लाह। क्या रखा? अब्दुल कादिर। जो उनको मुरीद किया, मुरीद हुआ। वो दीन हक की दावत की, तहलका मत किया ना। उस टाइम अंग्रेज का दौर था ना। हाँ, एक स्टेशन मास्टर मुसलमान हो गए, खानदान के 9 लोग हो गए। इस पर सख्तियां की गई, इसलिए कहा सब कुछ छोड़ दूंगा, दीन इस्लाम का दामन नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत की बरकत से वो गया अपने मुल्क में, वहां जाकर उसने इस्लाम की तबलीग की और बहुत सारे लोग उसके हाथ पर कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह। तो जहां इस वाक़ये से मुझे ये बताना मकसूद है कि आला हजरत का कितना गहरा ताल्लुक था बरेली अजमेर शरीफ से, खादा गैनवाज से। और ये भी बताना मौजूद है, हम आप भी अजमेर शरीफ का सफर करते हैं, हम आला हजरत की तालीमात की रोशनी में ये अहद करें इंशाअल्लाह हम भी नमाज की पाबंदी करेंगे। हम सफर के नाम पर नमाज को कज़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पैगाम है। इंशाअल्लाह। तो इस दौर में हक की पहचान आला बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको हक कहने, हक बोलने, हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। और आज मैं आपके बीच आया हूँ, एक आने का मकसद ये भी है कि मेरा जहाँ से ताल्लुक है, आपके इलाके का मशहूर मारूफ इदारा जामिया ज़ाहिया फैजुर रज़ा ददरी, अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीफ का मुहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं। बेशक। एक अल्लाह के वली, मर्द दरवेश, दीन का सच्चा दाई, फ़क़ीह इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह
का उस ददरी से ताल्लुक हुआ, उस अल्लाह के वली की बरकत से आज ये ददरी पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। सुभान अल्लाह। उसी अल्लाह के वली का विसाल पौने 2 साल पहले रमजान के महीने में हुआ था। ये 12 तारीख जो इस महीने की है, अगले अतवार को 12 फरवरी 20 रजब मुरज्जब को उस अल्लाह के वली का उर्स है। उसी उर्स में फैजुर रजा कॉन्फ्रेंस भी है और उसमें आपका मदरसा जामिया जाइया फैजुल ददरी, उस मदरसे के 40 फारिग होने वाले अफराद के सर पर दस्तार बंदी की रस्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 40। अल्हम्दुलिल्लाह। 40 में से 8 आलिम हैं, 18 हाफिज हैं, 14 कारी हैं। सुभान अल्लाह। 40 बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है। तो मैं उस जामिया के एक खादिम होने की हैसियत से और तमामी अफराद को उर्स में जलसे में आने की दावत देता हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग तशरीफ लाएं, उर्स की बरकतें लें और दस्तारबंदी का मंजर देखें और हम सब की हमारे इदारे वाले की हौसला अफजाई भी करें। बेशक वो इदारा आपका है, ये तो हर इदारा सुन्नियों का हमारा है, बेशक। हर एक की मदद होनी चाहिए, मगर ये आपके करीब का इदारा है। तो मेरी गुजारिश है कि उर्स में तशरीफ लाएं और हर अहले सुन्नत के इदारे को, बिलखुसूस इदारे को अपने ताउन से मदद करें। बेशक। अल्लाह पाक हम सबको दीनी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन। ये बातें जो हुई अकीदे के ताल्लुक से कुरान और हदीस की रोशनी में इसलिए मैंने की कि इंसान पहले अकीदा सही करे ताकि नमाज़ें कबूल हो, इबादतें कबूल हो। मैंने पहले कहा कि कुरान ने इबादत का हुक्म बाद में दिया है, पहले 3 चेहरा दिखाया है, ईमान वाले कौन है, कुफ्र वाले कौन है और मुनाफिकीन कौन है। पहचान लो, अपना ताल्लुक ईमान वालों से जोड़ लो, फिर अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह पाक इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।